चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अच्छा, भौतिक विज्ञान में होता क्या है, ये इतना आनंद वाली चीजें हैं, इतनी आनंद वाली चीजें हैं कि जो हमारी तरफ की, हमारे प्रकृति में चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किस नियम के तहत होती है, यही सब चीज हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे हमने बताया था कि ये क्या है, ये क्या है? पेन। ये विज्ञान है। अरे ये क्या है? विज्ञान है। ये क्या है? पेन। ठीक, ऊपर है, इसको नीचे गिरा दिए ना। ये नीचे गिरा तो क्यों गिरा, किस नियम से गिरा, क्या इसमें हुआ कि ये नीचे गिर गया, यही क्या है? विज्ञान। आम देखते हैं, आम का समय है ना, बड़ा फड़ा है, सब इमली भी मारते हैं, ढेला से मारते हैं ना, ढेला से मारते हैं तो इमली ऊपर जाती है कि नीचे आती है? तो अगर ढेला से मारते हैं तो ये तो चक्का है, पत्थर है, वो इमली है, ये साइंस नहीं है। जब मारे उसको, इमली गिर गया नीचे, तो क्यों गिरा, वो साइंस है, वो विज्ञान है। पत्थर से मारे इमली को तो इमली क्यों गिरा, वो विज्ञान है। जैसे ये क्या है, ये क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? पेन। अब ये साइंस नहीं है, अगर पूछेंगे ये क्या है तो कहोगे साइंस, क्या कहेंगे? विज्ञान। ये क्या कहें, यह है ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? पेन। अब इस ब्लैक बोर्ड पर हम इस पेन से लिख रहे हैं, कुछ लिख दिए, ठीक, लिख दिए, तो ये लिख रहे हैं, तो ये किस, कौन सा ऐसा नियम इसमें काम कर रहा है जिसकी वजह से ये लिखा जा रहा है? अभी इस पेन से लिखेंगे तो नहीं लिखेगा, लिखेगा क्या? अभी देखिए, हमारे पास दो पेन है, एक पेंसिल है, इससे लिख रहे हैं तो नहीं लिख रहा है, इससे लिख रहे हैं तो नहीं लिख रहा है, लेकिन इस पेनिया में ऐसा क्या चीज है कि लिख जा रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों लिखा जा रहा है, किस नियम से लिखा जा रहा है, यही हमारा है भौतिक विज्ञान। यही क्या है? भौतिक विज्ञान। तो बात समझ में आई? किसी को हम मार दिए, एक आग थपड़ा, मारना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन जब डंडा गोजी से मारपीट होता है, कोई किसी को मारता है, उठा पटकी होता है, मान लीजिए कोई किसी को थप्पड़ से मार दिया, किसी को क्यों मारेंगे, हम दूसरे को मार दे। मान लीजिए इसी को, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसी पर ऐसे खींच के हम मारेंगे, ठीक, मार दिए, तो जब ऐसे खींच के मारे तो क्या हुआ, आवाज भी निकली, ठीक, आवाज नहीं निकला क्या? मारेंगे तो चोट लग जाएगा, मार के देखें, निकला आवाज ना? तो ये आवाज क्यों निकला, किस कारण से निकला, कौन सा ऐसा नियम है जिसकी वजह से आवाज निकला? आवाज माने ध्वनि। ये सब अभी तो कुछ नहीं जान रहे हैं, अभी तो आप लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। ध्वनि क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो मान लीजिए ये जो निकला ध्वनि, ध्वनि माने, ध्वनि नहीं समझ रहे हैं तो आवाज समझिए, आवाज तो समझ में आता है ना, चिल्लाते हैं कहा हो कहाँ बा है, चिल्लाते हैं ना। तो ये क्या है, जो आवाज निकली, वो ऐसे ताली बजाएं, निकला आवाज ना, तो ये जो ताली बजाते हैं, तो इसके इसके बीच की हवा, यानी ध्वनि, हवा का, हवा में ऐसा कौन सा नियम होता है कि वो ध्वनि में बदल जाता है? तो ये सारी चीजें किसमें है? विज्ञान में। बात समझ में आ रही? मारते हैं, इसको भी चोट लगा होगा, ब्लैक बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड बेचारे में जान तो है नहीं, तो बताएगा किसको कि हमको भी चोट लगा है, लेकिन हमको तो पता चलता है ना चोट लगता है ना, नहीं चोट लगता है तो कोई प्रयास करे, कोई है? अगर कोई हिम्मती सोचेगा कि नहीं मुझे चोट नहीं लगेगा, मैं ऐसे मारूंगा तो उसको चोट नहीं लगेगा, लगेगा ना? हमको तो सोच के चोट लग जा रहा है, लग जाएगा ना। तो ये सारी चीजें किसमें है? विज्ञान में। तो यही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, विज्ञान तो हम लोग पढ़ चुके हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में देख रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है, भौतिक विज्ञान जो है वो ग्रीक शब्द से आया है। किस शब्द से? ग्रीक।
भौतिक विज्ञान यानी जो फिजिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, वो किस शब्द से आया है? ग्रीक शब्द से। किस शब्द से आया है? ग्रीक। कहेंगे गुरुजी अभी तो विज्ञान में बता रहे थे लैटिन के बारे में, कोई लैटिन से आया है, कोई ग्रीक से आया, तो क्या करेंगे? विज्ञान जो था वो लैटिन भाषा से आया था। अब भौतिक विज्ञान जो है, भौतिकी जो है, कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से। तो याद रहेगा, जो भौतिकी जो है वो कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से। ठीक है। तो भौतिकी होता क्या है? भौतिकी होता ये है कि हमारी जो चारों तरफ जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो चारों तरफ घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाएं किस नियम से होती हैं, उन्हीं सब नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो चारों तरफ, अगर कोई पूछता है कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप लोग अपनी भाषा में ये बता दें, चारों तरफ जो घटनाएं हैं वो किस नियम से घट रही है, वही क्या है? विज्ञान। ठीक है। जैसे ये पेन है, ये किस नियम से गिर रहा है, वो है विज्ञान। ठीक है। ठीक है। एक पृथ्वी है चारों तरफ, एक गुरुत्व त्वरण काम करता है, वो सब अभी नहीं समझ में आएगा। तो बस ये जानिए, जिस भी नियम से ये सब घटनाएं घटती हैं, वो सब क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? प्राकृतिक घटनाएं किस नियम से होती हैं, वही क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है। तो ये देखिए, ये भौतिक विज्ञान में द्रव्य बार बार आएगा। क्या चीज आएगा? द्रव्य। क्या चीज आएगा बार बार? द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। जैसे हम इस पेन को भौतिक में क्या कहेंगे? द्रव्य। क्या कहेंगे? द्रव्य। ठीक है। उस बेंच को क्या कहेंगे? द्रव्य। भौतिक विज्ञान में कई ठो नाम नहीं रहता, एक क्या नाम रहता है, सबको क्या कहेंगे? द्रव्य। क्या कहेंगे? द्रव्य। पेन, कॉपी, किताब, पत्थर, ईंट, पत्थर, सेव, आम, ये सबको क्या कहेंगे? द्रव्य। तो याद रखिएगा कि भौतिक विज्ञान में द्रव्य माने क्या होता है? वह पदार्थ है। द्रव्य माने क्या होता है? पदार्थ। जैसे ईटा को हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या कहेंगे? द्रव्य। पत्थर को क्या कहेंगे? द्रव्य। अगर वो पत्थर लाना है, अगर हम कहेंगे कि वो क्या रखा है, तो क्या कहेंगे? द्रव्य रखे हैं। वैसे तो कहेंगे पत्थर, लेकिन भौतिक विज्ञान में क्या कहेंगे? द्रव्य। तो अब हम लोग ये देखें कि जो भौतिक राशियां हैं, ये जो द्रव्य हैं, जो भौतिक राशियां हैं, वो द्रव्य का वास्तविक ज्ञान कराती हैं। क्या कराती हैं? वास्तविक ज्ञान। भौतिक राशि क्या होती है? क्योंकि जब भी हम कोई चीज करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये क्या है? कार है ना। ठीक है। ये कार मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है। क्या जा रही है? चाल। तो ये चाल जो है वो क्या है? भौतिक राशि। भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? अब हम लोग देखें कि भौतिक राशि या भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो किसी भी द्रव्य का जो सटीक ज्ञान दे, क्या करें? सटीक ज्ञान दे, वास्तविक ज्ञान दे, वही क्या कहलाती हैं? द्रव्य। क्या कहलाती हैं? द्रव्य। सॉरी, द्रव्य नहीं, क्या कहते हैं? भौतिक राशि। किसी द्रव्य का जो सटीक ज्ञान दे, वही क्या कहलाता है? द्रव्य। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी द्रव्य का जो सटीक ज्ञान दे, वही क्या कहलाती है? भौतिक राशि। भौतिक राशि पूछेगा कोई पूछता है कि भौतिक राशि क्या होती है, तो भैया जो द्रव्य है, द्रव्य का सटीक ज्ञान। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये जान रहे हैं कि कार जा रही है, हम कह दें कि कार जा रही है, तो ये समझ जाएंगे? उसको बताना पड़ेगा कि कार जा रही है, तो कार कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। तो ये जो चाल है, यही है भौतिक राशियां। जो द्रव्य का सटीक ज्ञान दे, वही हम हमारी क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है, समझ गए? ये भौतिक राशियां द्रव्य का क्या कराती हैं? सटीक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान। किसी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान जो कराती है, वही क्या कहलाती है? भौतिक राशि। ठीक है। तो
हम लोग भौतिक राशि को देखें कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की। देखिए अच्छा प्रश्न कहाँ से बनेगा, तो चलिए प्रश्न पर देखें कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। ठीक है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से। ठीक है, भाषा लीजिए, शब्द लिख लीजिए। अगर हम पूछें कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तो क्या कहेंगे? ग्रीक शब्द से। अच्छा, भौतिकी कहते किसे हैं? जो हमारे प्राकृतिक यानी चारों तरफ की जो घटनाएं हैं वो किस नियम से होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिकी। ठीक है, उसके बाद आता है भौतिक राशियां क्या होती हैं? किसी भी द्रव्य का जो सटीक ज्ञान देती हैं वही क्या कहलाती है? भौतिक राशि। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आप क्या कहेंगे? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है तो क्या कहेंगे? कितने प्रकार की होती है? दो। कितने प्रकार की? दो। कौन कौन? अदिश राशियां और सदिश राशियां। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार। कौन कौन? अदिश राशियां, सदिश राशियां। ठीक है, एक बार बोलिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन? अदिश राशियां, सदिश राशियां। ठीक, अब हम लोग एक एक को देखें, इस पे प्रश्न कैसे बनेगा? अदिश राशियों को कैसे पहचानेंगे? अदिश राशियों में केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियों में किसकी जरूरत होती है? केवल परिमाण की। अदिश राशियों में दिशा की जरूरत होती है? नहीं। अदिश राशियों में दो चीजों की जरूरत होती है, सॉरी दो चीजों की, एक चीजों की जरूरत होती है, केवल परिमाण की। ठीक है, और सदिश राशियों में क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों की। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझें। जैसे मान लीजिए अगर आप दुकान पर गए, कहाँ गए? कहाँ गए? दुकान पे गए, दुकान पे गए और वहां पर ये कह दिए कि हमें एक जो बड़ी वाली स्केल होती है, बड़ी वाली स्केल कितने 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 इंच की होती है? 12 इंच की। कितने इंच की होती है? 12 इंच की। 1 फीट की होती है। 12 इंच मतलब 1 फीट होता है ना? 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर है ना? किसी के पास था ना? दिखाइए। और एक दुकान पे गए, हमें कहें, हाँ दीजिए, देखिए ये है ना, इसमें देखिए ये 30 है, ये किसका निशान है? 30 सेंटीमीटर का। ये जो बड़ा बड़ा निशान है 12 12 ठो, ये किसका है? इंच का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और 12 इंच हो गया। ठीक है, तो ये बताइए ठीक है, तो अगर दुकान पे जाते हैं, यही स्केल मान लीजिए खरीदना होता है, यही स्केल खरीदना होता है, तो मान लीजिए आप गए दुकान पे, कह दिए कि हमें 12 इंच वाला स्केल दे दीजिए। स्केल मतलब इंची, 12 इंच वाला स्केल दे दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? तो 12 इंच का स्केल कहें, ठीक, लेकिन उसी में ये कहें कि 12 इंच का स्केल दे दीजिए पूरब दिशा में, पूरब दिशा में, ऐसा कहते हैं क्या? अगर स्केल गए दुकान पर मांगने तो कहते हैं क्या कि 12 इंच का स्केल दे दीजिए पूरब दिशा में? तब से कोई गया कह दीजिए भैया 12 इंच का स्केल दे दीजिए पश्चिम दिशा में, ऐसा कहते हैं क्या? कहते हैं? मान लीजिए अगर हम दूसरा उदाहरण ले,
कहीं जाते हैं, मान लीजिए इसी की लंबाई नापना है, इसी यही जो ब्रेंच है या इसी ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापना है, तो ब्लैक बोर्ड की मान लीजिए ये नापना है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। तो हमको ये लंबाई नापना है, तो मान लीजिए ये लंबाई होगी अंदाजी, देखिए 1 2 3 4 5 फीट का, ठीक है। तो मान लीजिए 5 फीट की लंबाई है ब्लैक बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है 5 फीट। तो अगर हम पूछेंगे कि ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे 5 फीट, 5 फीट बताएंगे ना। लेकिन 5 फीट के साथ साथ ये कहेंगे कि उत्तर दिशा में, या उधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कहते हैं क्या, केवल कहते हैं क्या ब्लैक बोर्ड की लंबाई हमें बताइए। तो ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी हो गई 5 फीट है। तो चाहे ब्लैक बोर्ड को उतार कर नापिए चाहे वैसे नापिए, ब्लैक बोर्ड की लंबाई हर कंडीशन में क्या आती है 5। तो कभी भी इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, दिशा लगा भी दे रहे हैं तो सब गड़बड़ा जा रहा है, नहीं है। अगर हम कहें कि प्रीतम की लंबाई कितनी है, तो मान लीजिए प्रीतम की लंबाई 4.5 फीट है, ठीक है। प्रीतम की लंबाई कितना है 4.5 फीट, ठीक। तो अगर प्रीतम की लंबाई पूछें कि प्रीतम आप अपनी लंबाई बताइए, तो प्रीतम कहेंगे सर मेरी लंबाई है 4.5 फीट, या मान लीजिए 5 फीट। प्रीतम की लंबाई कितनी है 5 फीट, ठीक। तो यही ना बस बताएंगे 5 फीट, क्योंकि साथ ही ये भी कहेंगे कि सर मेरी लंबाई 5 फीट पश्चिम दिशा में है। अच्छा कहेंगे मेरी लंबाई सर, अब सब हंसने लगे, 4.5 फीट पूरब दिशा में है। कौन दिशा में, तब से कहें विवेक कहें कि अरे सर जी हमरो लंबाइया ले ला, तो विवेक की लंबाई 4.7 फीट है, वो भी दक्षिण दिशा में। ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ कोई नहीं सुना है। यानी जितनी भी अदिश राशियां होती हैं उसमें अगर हम दिशा जोड़ देते हैं तो वो गबड़ा जाता है, क्या हो जाता है, गबड़ा जाता है। गबड़ाने का मतलब हंसी आ जाती है कि अरे यार ऐसे तो कहीं नहीं हम सुने हैं, ऐसे सुने हैं क्या, कहीं नहीं सुने हैं। कहीं वजन तौलने जाते हैं, द्रव्यमान आ गया, मान लीजिए द्रव्यमान आ गया, क्या आ गया द्रव्यमान। मान लीजिए दुकान वाले पर गए, एक और उदाहरण ले लें, हैं, मान लीजिए दुकान पे गए, दाल खरीदने गए, तो कहें भैया 2 किलो हमें दाल दे दीजिए, और वो भी उत्तर वाला, उत्तर दिशा वाला, उत्तर दिशा में 2 किलो दाल दे दीजिए। तो कहेगा पगला गया है क्या, कहेगा ना, कहेगा ना। दुकान वाले कहेगा अरे उसको वो तो पढ़ा नहीं है, वो तो विज्ञान पढ़ा नहीं है। विज्ञान पढ़े हैं दुकान वाले भाई, बहुत कम लोग पढ़े होंगे, लेकिन उनको इतना जानकारी है कि दाल कैसे दिया जाता है, तौल के दिया जाता है, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। तेल मांगने जाएंगे, कहें भैया एक लीटर तेल देता है, तो कहेगा 1 लीटर तेल दक्षिण दिशा में देता है। तो कहेगा यार कहाँ से गणित पढ़ के आ गया है, अरे कहाँ से पढ़ा है, कहीं स्कूल के पीछे तो नहीं पढ़ा है, नहीं कहते हैं स्कूल के पिछवाड़े पढ़े हैं, होता है ना। नहीं मान लीजिए टाफियाँ खरीदने गए, या टाफी के बला और क्या खरीदेंगे, चॉकलेट खरीद लिए, चलिए चॉकलेट खरीद लिए, किसी का बर्थडे है चॉकलेट खरीद लिए, या केक खरीद लिए, केक खरीद लिए आधा किलो वाला। दुकान पर गए, कह दें भैया हमको केक दे दीजिए आधा किलो वाला दक्षिण दिशा में। केक कहाँ दे दीजिए, दक्षिण दिशा में। तो केक वाला तो घबरा जाएगा, पहले तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा, कहेगा भैया ये क्या बोल रहा है। तो फिर पूछेगा कहे भैया फिर से बताइए, कहते अरे यार कह तो रहे हैं कि आधा किलो केक हमें दे दो दक्षिण दिशा में। कहेगा भैया समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। फिर कहेंगे अरे यार जो कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में दे दो केक, कि भैया ये आदमी लगता है दिमाग से क्या है, दिमाग से क्या है, पगला गया है, ठीक है ना। तो जितनी भी ये सब राशियां होती हैं अदिश राशियां, उन सब में केवल मात्रा बता देंगे काम चल जाएगा।
परिमाण माने क्या होता है? मात्रा। परिमाण माने क्या होता है? परिमाण माने क्या होता है? परिमाण माने क्या होता है? मात्रा, ठीक है, या संख्या, ठीक है, ठीक है। तो जितनी भी अदिश राशियां होंगी, जितनी भी अदिश राशियां होंगी, उनमें केवल परिमाण की जरूरत होगी, दिशा की नहीं। दिशा की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जितनी भी अदिश राशियां हैं उसमें केवल परिमाण की जरूरत होगी, दिशा की नहीं। तो याद रखिएगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, यानी जिनको दर्शाने के लिए, जिनको दिखाने के लिए या जिनको समझाने के लिए खाली केथुआ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़े? परिमाण की। दिशा की जरूरत पड़ती है नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या कहेंगे? केवल परिमाण की, केवल परिमाण। अगर हम कहेंगे दिशा की जरूरत पड़ती है, तो क्या कहेंगे? दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए चलिए देखें कि कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, ध्यान से देखिए। चाल, दूरी। अच्छा एक चीज, अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होइएगा, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पूरे भौतिक विज्ञान का सब इसमें सूत्र है, पूरे भौतिक विज्ञान का सूत्र है। जितना हम लोग जान रहे हैं वो तो जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो वो कहाँ कैसे जानेंगे? आगे के पाठ में, ठीक है। जो जो पढ़ते जाएंगे आगे का पाठ, आगे की चीजें पढ़ती जाएंगी तो वो चीज समझ में आएगा। तो ये अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद कर लीजिएगा कि कौन कौन अदिश होते हैं, कौन कौन से अदिश होते हैं। जैसे मान लीजिए चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी, समय। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। ताप, दाब, विद्युत धारा। द्रव्यमान, घनत्व। जैसे इसमें जो हम लोग जानते हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे लंबाई, ये हो गई लंबाई, हम लोग जानते हैं ना। क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। आयतन भी समझ सकते हैं। दूरी अभी नहीं समझे हैं। द्रव्यमान भी नहीं समझ रहे हैं क्या है, चलिए जाने दीजिए द्रव्यमान क्या है। हमको भी नहीं पता द्रव्यमान क्या है, ठीक है, कौनो टेंशन नहीं। लेकिन इतना तो पता है ना कि लंबाई क्या है। लंबाई क्या है भैया? कौनो वस्तु के नापना होता है तो हम लंबाई का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं? लंबाई को कई ठो मात्रक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, फुट है, नहीं है, गज है, ये सब मात्रक है ना। तो ये समझ गए लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई में क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल पता चल जाता है। आयतन क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये अपना आयतन हो गया। तो कभी भी हम कहेंगे कि ये कमरे का क्षेत्रफल कितना है, बाबू बताओ। 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, कमरे का क्षेत्रफल कितना है? तो 5 गुणे 4, 5 चौका 20 वर्ग मीटर। सवाल लगाए हैं हम लोग ना गणित में कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना है? 20 वर्ग मीटर। यही ना उत्तर रहता है। उत्तर में कहीं लिखा रहता है 20 वर्ग मीटर पूर्व दिशा में, कहीं ऐसा लिखा रहता है क्या? कहीं ऐसा लिखा रहता है? नहीं ना। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें केवल इसे याद कर लेना है, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो आगे आगे पढ़ते जाएंगे
जैसे जब चाल के बारे में पढ़ेंगे, चाल के आगे पढ़ेंगे, चाल के बारे में, चाल जान जाएंगे क्या होता है। दूरी पढ़ेंगे, समय क्या होता है वो भी जान जाएंगे। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या होता है। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये तीनों जान रहे हैं ना। पूरा क्षेत्रफल का एक पाठ था ना, पूरा एक पाठ में सवाल था। आयतन भी एक पूरा पाठ था। तो उसी तरह से सभी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल याद कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 6 12 3 2 14। ठीक है। चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान और घनत्व, ये सब क्या है, अदिश राशियां। ठीक है। अब सदिश राशियों को हम तो लोग देखें। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसमें छूट जा रहा है। जब भी हम अदिश राशियों को जोड़ेंगे तो साधारण नियम से ही जोड़ेंगे। साधारण नियम क्या होता है भैया? साधारण नियम का मतलब होता है 2 धन 2 बराबर कितना होता है, 4। 2 धन 2 बराबर क्या होता है, 4। ये अपना कौन सा नियम है? साधारण नियम, जो हम लोग पढ़ते हैं, यही है ना। जैसे हम कहेंगे 2 किलो का दाल धन 2 किग्रा दाल बराबर क्या किग्रा दाल, 2 किग्रा दाल और 2 किग्रा दाल मिलके क्या किग्रा दाल हो गया, 4 किग्रा दाल। और 1 किग्रा दाल धन 3 किग्रा दाल बराबर कितने किग्रा दाल हो गया, 4 किग्रा। बड़ा तेज हो गए यार सब। ठीक है ना। तो जितनी भी अदिश राशियां हैं उन्हें हम किस नियम से जोड़ देंगे, साधारण नियम से। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अदिश राशियों के बारे में कितनी चीजें हम लोग जाने। पहली बात, अदिश राशियों को बताने के लिए खाली परिमाण की जरूरत पड़ती है, ठीक, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात इसमें क्या है कि अदिश राशियों को साधारण नियम से जोड़ घटा सकते हैं। और अगली बात इसमें क्या है, कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं। चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ताप, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान, घनत्व। अब चलिए भैया हम लोग चलें सदिश राशि की ओर। नहीं, योग घुसिया जाएगा कि कुल इधर बता देते हैं, हमारे बारे में बताते नहीं है। ये भी तो घुसिया जाएगा बेचारा, नहीं घुसियाएगा का, घुसियाएगा ना। वो भी घुसियाएगा कि कुल इन्हीं के बारे में बतावत हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं बतावत हैं। चले उसको भी खुश कर दें। भौतिक अब सदिश, सदिश क्या कहता है भैया, इसको निरूपित करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए या इसको बताने के लिए दोनों का जरूरत पड़ी। परिमाण का भी जरूरत पड़ेगा और दिशा का भी जरूरत पड़ेगा। परिमाण का भी जरूरत पड़ेगा, दिशा का भी। तो अगर हम कहेंगे कि अदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए अपनी भाषा में, जिनको समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, या व्यक्त करने के लिए, जो भी समझ में, व्यक्त नहीं समझ में आ रहा है, समझाने के लिए, समझाने नहीं समझ में आ रहा है, बताने के लिए, कुछ तो समझ में आएगा ना, कि ऐसा राशि जौने के बतावे बदे का जरूरत पड़ी, परिमाण और दिशा, दोनों का जरूरत पड़ता है, एक का नहीं। एक से काम नहीं चल पाएगा। कैसे, अब इसको उदाहरण देंगे तब ना समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। जैसे देखिए, अगर हम कह दें कि एक कार करिया बंजो बढ़िया भैया, कार की तरह लग रही है ना जी, गाड़ी की तरह लग रहे हैं ना। एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है, इसका क्या है, वेग। ठीक है। देखिए, वेग और चाल में अंतर होता है। फिलहाल आप ये अभी मत समझिए, अभी अंतर समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेग और चाल। ठीक है। तो एक कार
20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। देखिए, चाल बोल देंगे तो वो अदिश में चला जाएगा, अब वेग बोलेंगे तो सदिश में। तो हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको हम वेग लिख रहे हैं। कंफ्यूज नहीं ना होंगे? ठीक है। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो याद करिए हमने क्या कहा था कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिससे किसी द्रव्य का सटीक ज्ञान, पूरी जानकारी, वास्तविक ज्ञान पता चलता है। तो एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो बता देंगे उसके बारे में, बताइए। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, उसके बारे में जानकारी मिल गई? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? अगर हम कहें कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो उसके बारे में पता चल गया। इतना तो पता चला कि कार जा रही है, लेकिन कार कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, किधर जा रही है नहीं पता चला, लेकिन उसी में दिशा जोड़ दी। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगर हम लिख दें उत्तर दिशा में जा रही है, समझ गए ना? अगर हम कहें कि एक कार है जो उत्तर दिशा में जा रही है, तो उत्तर दिशा का मतलब क्या है? अपने यहां से समझिए, उधर क्या है? नौगढ़, उधर क्या है? चकिया। तो अगर हम बात करें कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में जा रही है, तो आपको समझ में आया कि नहीं कार किधर से किधर जा रही है? समझ में आया कि नहीं? किधर से जा रही है? नौगढ़ से किधर जा रही है? चकिया जा रही है, समझ में आ गया ना? तो आप कहेंगे गुरुजी ऐसा है कि हम तो समझ गए कि एक कार है जो नौगढ़ से चकिया की ओर जा रही है, उसकी चाल क्या है, वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। अभी हम इसको उत्तर के बजाय दक्षिण कर दें, तुरंत आपका उत्तर बदल जाएगा। एक कार दक्षिण दिशा में जा रही है तो आप तुरंत कहेंगे कि सर एक कार है जो कहां से कहां जा रही है? कहां से जा रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। चकिया से कहां जा रही है? नौगढ़। उत्तर बदल गया ना? तो ये दिशवा का महत्व है कि नहीं? यहाँ पर दिशवा का महत्व है ना? बात समझ में आ गई? तो ये हम वेग का उदाहरण लिए, ठीक है। तो इसी तरह से सबका है। तो चूंकि वेग, संवेग, विस्थापन, बल क्या होता है, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, चुंबक क्या होता है, ये पूरा एक पाठ है। पूरा एक क्या है? पाठ है। रेखीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, चाल प्रवणता क्या होती है, ये सब आगे जो जो हम पढ़ते जाएंगे इन सब के बारे में जानते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। गुरुजी ये विद्युत धारा घनत्व का हमारे तक पार पिराए लगा, ऐसी बात नहीं ना है। इसमें कुछ नहीं समझना है। इसमें जो जो समय बीतता जाएगा, जो जो हम आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे, वो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है? हम ये देख रहे हैं कि इसमें दिशा बदल दे रहे हैं तो चीजें बदल जा रही है, नहीं बदल जा रही। अभी उत्तर किए थे तो नौगढ़ से कहाँ जा रहे थे? चकिया। अभी दिशा दक्षिण कर दिए तो चकिया से नौगढ़ चले लगे। तो इन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब इसका क्या है? ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको समझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण और दिशा दोनों की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सदिश राशियां क्या होती है, हमको बताओ, तो क्या कहेंगे? ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक चीज इसमें नया बात क्या है कि इसको देख रहे हैं, इसको एक विशेष नियम से जोड़ते हैं। साधारण नियम से जोड़ देंगे नहीं, इसको जोड़ने के लिए क्या होता है? एक विशेष नियम होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक कार है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड
3 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ये ऐसे जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड। अगर दिशा के हिसाब से देखेंगे ये क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर एक कार पूरब दिशा में 3 किलोमीटर प्रति सेकंड 3 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, ठीक, और दूसरी कार 4 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 मीटर प्रति सेकंड धन 4 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होगा बताइए। 3 और 4 कितना होगा, 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अरे मेरे भैया ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके लिए कौन सा नियम है, विशेष नियम। तो वो नियम तो अभी हम लोग जान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, वो नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये जानिए कि 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सब तो ऐसा ताक रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम कोनो खतरनाक चीज पढ़ा दिए क्या। अरे सही बताए हैं जी, सही है बता रहे हैं। तो लोग ऐसा आंख बड़ा बड़ा करके ताक रहे हैं कि लग रहा है हम जैसे दुनिया, हम लग रहा है मंगल ग्रह से एलियंस ले आकर बता दिए क्या। गलत लग रहा है क्या, गलत, आप लोगों को गलत लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग नहीं जानते। तो बच्चे जो है बड़े खतरनाक होते हैं। अब जाके घर ये मत कहिएगा कि सुना 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड बताओ कितना हो जाता है। क्योंकि लड़के जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं। एक लड़का ऐसे ही अपने पापा से लगा पूछने की, पापा पापा आप हमको अपने शादी में काहे नहीं ले गए थे बताइए था। पापा बेचारा का बहाना लगाए। तो बच्चे का प्रश्न जो है बड़ा खतरनाक होता है। वो जिद कर लिया कि पापा पापा आप हमको अपनी शादी में काहे नहीं ले गए बताइए, समझ रहे हैं ना। तो बच्चे के प्रश्न बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं। तो आप लोग इतना जानिए कि 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, ये जा रहा है पूरब दिशा में, ये जा रहा है उत्तर दिशा में। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 जोड़ देंगे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना खतरनाक मत देखिए, ये सही है। इसी तरह से और भी होता है, ठीक है। 12 और 9, 12 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड जोड़ देंगे 13 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देख लें एक बार, हम नहीं तो पता चला हम लोग गड़बड़। 12 बराबर 144 धन 25 9 169, 13 कम 13 13 39, सही है, ठीक है। तो 12 और 5 मीटर पर सेकेंड जोड़ देंगे 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी से लड़ाई नहीं करना है और किसी से जाकर ये नहीं पूछना है कि नहीं नहीं तुम बताओ तो 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा। क्योंकि बच्चों का हाल बताया ना कि बड़े खतरनाक खतरनाक पूछेंगे, और उसको जो बेचारा, आप तो समझ गए, मैंने आपको पढ़ा दिया कि 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड ये 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इनको जोड़ने का एक विशेष नियम होता है, वो सदिश राशियां हैं। ये वेग जो है सदिश राशियां हैं, ये विशेष नियम से जुड़ी हैं, इसलिए आया। अब जिससे पूछ रहे हैं उसको नहीं पता है तो वो तो लगेगा लड़ने। तो आप लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से ये पूछ करके ये नहीं कहेंगे कि भैया वो परेशान, खतरनाक खतरनाक प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है कि बस घर जाते ही बताओ 12 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, लगे पूछने। 15 और 12
ये होगा 12 बरहम 144 प्लस 9 9 81, 5 8 4 12 के 2, 12 और 9 यानी 12 मीटर पर सेकेंड धन 9 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 12 9 15 15 225 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये साधारण नियम से नहीं जुड़ता है, ये एक विशेष नियम से जुड़ता है। तो ये सदिश राशियों को जोड़ने के लिए एक विशेष नियम होता है। ठीक है, तो ये साधारण नियम से जुड़ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि क्या सदिश राशियां साधारण नियम से जुड़ जाती हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको भले मत याद करिए, तो इसको याद कर लीजिए। अदिश जान गए तो जो बचा वो सदिश है। ठीक है, एक बार इसको याद कर लीजिए। वेग, संवेग, विस्थापन। ठीक है, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, भार, त्वरण, विद्युत क्षेत्र जहां लगा है, देखिए क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, अक्षदिश, तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व। देखिए विद्युत धारा, ये विद्युत धारा और घनत्व दोनों समझिए, कंफ्यूजन ना हो। धारा अलग से पूछेगा तो अदिश, घनत्व अलग से पूछेगा तो अदिश, लेकिन विद्युत धारा घनत्व दोनों को एक में जोड़ दिया तो क्या हो गया? सदिश। ये बुझात बा? धारा क्या है, घनत्व क्या है, ये दोनों क्या है? अदिश। बुझात बा? विद्युत धारा और घनत्व ये क्या है? अदिश, लेकिन ये दोनों को एक में जोड़ देंगे विद्युत धारा घनत्व, तो ये क्या बन जाएगा? सदिश। क्या बन जाएगा? सदिश। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, रेखी संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। तो इसको खाली याद कर लीजिए। चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब क्या है? अदिश। और बकिया वो सब जो है क्या है? सदिश। तो इस पे प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बहुत पूछेगा, बहुत उलझाता है। 4 ठो दे देगा। क्या क्या देगा भैया? जैसे मान लीजिए ताप, दाब, घनत्व और विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, पूछेगा कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है बताइए? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा? कौन सा? कौन सा सदिश है? सदिश राशि बताना है। कौन सा है? जोर से बोलिए। चौथा। बहुत अच्छे। इसी में मान लीजिए कोई दूसरा दे देता, 3 ठो ये दे देगा, 1 ठो इसमें दे देगा। पूछेगा अदिश बताइए। जैसे वेग दे देगा, संवेग दे देगा, त्वरण दे देगा, इसी में ऊर्जा दे देगा। पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी अदिश है? कौन सी अदिश है? कौन सी है? तो इसके ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे पाएंगे? जब हमको ये याद रहेगा तभी ना। तो इसको याद करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, रेखी संवेग क्या होता है, ये आगे की चीज है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, तो बता देंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना है बढ़िया से, 2 बार 4 बार याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ। अदिश राशियों को बोलिए। चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान, घनत्व। ठीक, अब इसमें क्या है?
वेग, संवेग, विस्थापन, बल, भार, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता। तो प्रश्न पूछा जाए, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। पहला यही प्रश्न बनेगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कहाँ से बताएंगे, ग्रीक शब्द से। ठीक है, ठीक। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, अदिश राशियां और सदिश राशियां। एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। अदिश राशियां क्या होती है, इनको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इन्हें साधारण नियम से जोड़ घटा सकते हैं। अदिश राशियां कौन कौन होती हैं, कैसे हम उसको अलग करेंगे। चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान, घनत्व। सदिश राशियां क्या होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें जोड़ने और घटाने के लिए एक विशेष नियम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, बल, भार, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए। चलिए चलिए, तो आप लोग तैयार हैं प्रश्न बताने के लिए। तो मुझे ये बताइए, ये ज्यादा इधर खसक गया है क्या ब्रेन, चलिए अच्छे जाने दीजिए। मुझे ये बताइए कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी उत्पत्ति, यानी वो जो आया है, किस शब्द से आया है, ग्रीक शब्द से। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भौतिक राशियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार। उनके नाम बता सकते हैं, बताइए। अदिश राशियां और सदिश राशियां। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में कौन सी राशि ऐसी है जिसको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। कौन सी राशि है, अदिश राशियां। वेरी गुड। अच्छा, अदिश राशि को हम किस नियम से जोड़ सकते हैं, जो साधारण नियम रहता है जोड़ घटाना वाला ना। वेरी गुड। तो इस हिसाब से मुझे ये बताइए कि 2 किग्रा चावल, सॉरी मान लीजिए 3 किग्रा चावल और 4 किग्रा चावल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना किग्रा चावल हो जाएगा, 7 किग्रा। बहुत समझदार हो गए यार। अच्छा, मुझे ये बताइए कार्य क्या है, अदिश की सदिश, कार्य, विद्युत धारा क्या है, अदिश। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी राशि है जिसको निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशि। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए वेग क्या है, सदिश की अदिश, सदिश। वेरी गुड। अब एक असली प्रश्न बताइए, मैं 4 नाम ले रहा हूं, 4 नाम में ध्यान से सुनिए। चाल, दूरी, समय और विस्थापन, इसमें कौन सा सदिश है, चाल, दूरी, समय और विस्थापन, इसमें कौन सा सदिश है, विस्थापन। वेरी गुड। अब एक अंतिम प्रश्न मुझे बता दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए। वेरी गुड।